कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा सच ये है कि जो भी इस धरती पे आया है उसको एक ना एक दिन मौत ज़रूर आनी है। ये भी कहा जाता है कि मौत को भी एक ना एक दिन मौत ज़रूर आएगी। कुछ इस सच को जल्दी से स्वीकार कर लेते हैं, कुछ इस सच को स्वीकार नहीं करते। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना में बिल्कुल एकदम ऐसा होता है जिसकी कभी भी कोई कल्पना कर ही नहीं सकता। एक मौत हो चुकी थी, मौत के बाद भी उस लाश को रोज़ नहलाया जाता था, उसे नए कपड़े पहनाए जाते थे। कपड़े पहनाने के बाद जब रात होती थी तो उसके साथ आराम से बैठ के बराबर में सोया भी जाता था। यही नहीं, उससे रोज़ बातें भी की जाती थीं। उससे पूछा जाता था कि तुम आज खाने में क्या खाओगे। भले ही उधर से रेस्पॉन्स ना आए, लेकिन सामने वाले को लगता था कि एक ना एक दिन ये ज़िंदा हो जाएगा। इसके लिए वो कभी गंगा जल छिड़क कर उसकी साफ़ सफाई करता था, तो कभी पूजा पाठ करके ऊपर वाले से प्रार्थना करता था कि जितनी जल्दी हो सके जो इसकी आत्मा इसके अंदर से निकल चुकी है उस आत्मा को वापस लाया जाए। ऐसे ही करके लगातार दिन गुजर रहे थे और धीरे धीरे उस लाश में कीड़े पड़ने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब ये सच दुनिया के सामने आता है तो लोगों को बड़ी हैरानी होती है कि इस दुनिया में जब हम 21वीं सदी की बात करते हैं, जब हम चाँद पर जाने की बात करते हैं, तब लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है बाराबंकी, और इसी की सिटी कोतवाली क्षेत्र का एक मोहल्ला लगता है मोहरीपुरवा। दरअसल 26 जून 2023 को कुछ लोग कंट्रोल रूम को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि साहब यहाँ से बेइंतहा बदबू आ रही है, यहाँ एक पल भी रुकना मुश्किल हो रहा है, बहुत ज़्यादा दुर्गंध की वजह से। जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस सूचना पाकर यहाँ की जो सर्किल ऑफिसर होती हैं बीनू सिंह अपने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुँच जाती हैं। और यहाँ आने के बाद जब लोगों से बातचीत करती हैं, उनसे पूछती हैं कि क्या बात है, तभी वो लोग बताते हैं कि एक घर है, इस घर के अंदर से लगातार दुर्गंध आ रही है। तभी सर्किल ऑफिसर ये अपने पुलिस वालों को आदेश देती हैं कि इस दरवाजे को खुलवाया जाए, और खुलवाने के बाद देखो कि आखिरकार क्या बात है। दरवाज़ा खोलने की लगातार कोशिश कर रहे थे। तभी लोगों ने कहा कि हम तो ये कोशिश पहले ही कर चुके हैं, लेकिन पुलिस वालों ने एक लीगल तरीके से उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन अंदर से कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। जब हार जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तब दो पुलिस वाले छत के रास्ते से जब इस घर के अंदर कूदते हैं, प्रवेश करते हैं, आकर देखते हैं जो दृश्य उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, उस दृश्य को वो महज 10 सेकंड भी नहीं देख पाए। और उसके बाद यहाँ से जितनी जल्दी हो सकता था मुख्य द्वार तक पहुँचते हैं। मुख्य द्वार पर जाने के बाद दरवाज़ा खोलते हैं, और जैसे ही उसके अंदर से निकल रहे थे उनकी हालत बिगड़ जाती है, तबीयत उनकी ख़राब हो जाती है। उन्हें लगातार उल्टियाँ पर उल्टियाँ आनी शुरू हो जाते हैं। किसी भी तरह से उन दोनों पुलिस वालों को शांत किया जाता है, बिठाया जाता है, उन्हें पानी पिलाया जाता है ताकि उनकी तबीयत बिगड़ न जाए। और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो दुर्गंध के मारे रुकना वहाँ पर एक भी सेकंड के लिए मुश्किल हो रहा था। लेकिन पुलिस वाले किसी तरकीब से फिर दोबारा अंदर जाते हैं, और अंदर जाने के बाद जो दृश्य उन्होंने अपनी आंखों से देखा था वो वाकई इतना भयानक होता है, इसको देखने के बाद किसी भी इंसान की रूह कांप जाएगी। दरअसल घर के अंदर 2 चारपाई पड़ी हुई थी, एक चारपाई खाली है और दूसरी चारपाई पर एक लाश पड़ी हुई थी। उस लाश को जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा तो उस लाश से कीड़े इधर उधर तैर रहे थे। वो कुछ कीड़े चारपाई पर थे, तो कुछ कीड़े ज़मीन पर तैर रहे थे, तो कुछ कीड़े एक बूढ़ी औरत बिल्कुल बराबर में बैठी हुई थी, उस लाश को साफ़ कर रही थी, उसको लाश को धोने की कोशिश कर रही थी, तो कुछ कीड़े उस बूढ़ी औरत के ऊपर भी थे। बस इतना देखना था। इतना देखने के बाद जो पुलिस वाले थे वो परेशान हो जाते हैं और यहाँ से निकल के एकदम से घर की तरफ से बाहर भागते हैं। जब बाहर जा रहे थे, जितने भी लोग घर के अंदर आए थे, हर व्यक्ति की उल्टी आनी शुरू हो जाती हैं। हर व्यक्ति इतना परेशान हो जाता है कि करें तो क्या करें। उसके बाद फिर दोबारा से पुलिस वाले कोशिश कर रहे थे। कोशिश करने के बाद फिर से एक बार अंदर जाते हैं, और जैसे ही अंदर गए उनकी कोशिश ये थी कि लाश को यहाँ से निकाला जाए और जो बूढ़ी औरत है उसको भी यहाँ से निकाला जाए। अब बूढ़ी औरत को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि तुम अम्मा यहाँ से निकलो, लेकिन बूढ़ी औरत पर कोई असर नहीं था, ना तो दुर्गंध का, ना उसके शरीर पर कीड़े चल रहे थे उनका। बस वो एकदम से नॉर्मल सा व्यवहार कर रही थी, सामान्य से व्यवहार कर रही थी। जैसे ही एक पुलिस वाले ने इस बूढ़ी औरत को पकड़ा, कहा कि अम्मा यहाँ से बाहर चलो, तभी वो कहती है कि मेरा जो ये देवता है, मेरी बेटी का बेटा है। वो समझाने की कोशिश कर रही थी, ये बीमार चल रहा है, मुझे इसको दवाई देनी है और मैं इसकी साफ़ सफाई कर रही हूँ, उसके बाद इसे कपड़े भी पहनाने हैं, ये बात कह रही थी। और वो बहुत ही नॉर्मल तरीके से बात कर रही थी। जो पुलिस वाला ये बात सुन रहा था उसकी रूह कांप जाती है। वो समझ नहीं पा रहा था कि मैं इसे कैसे यहाँ से लेके जाऊँ। जैसे उसे ले जाने की कोशिश कर रहा था तो वो बूढ़ी औरत उसे छोड़ के छूट कर फिर अंदर आती है, और फिर अपने उसे देवता जो था उसको सहलाने लगती है, उसको सफाई करने लगती है। वो पुलिस वाले कहते हैं कि अम्मा यहाँ से चलो, यहाँ की हालत ज़्यादा ख़राब है,
तब उस बूढ़ी औरत को किसी तरकीब से घर से बाहर लेके जाया जाता है और बाहर ले जाने के बाद उस लाश को कब्जे में लेने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन पुलिस वाले जितनी देर भी यहाँ पर मौके पर मौजूद थे, जितनी देर भी यहाँ पर और लोग थे, और ये सूचना जैसे जैसे लोगों में फैल रही थी वैसे वैसे लोगों का जमघट लग रहा था। जो भी उस लाश के पास जा रहा था उसकी हालत ज़्यादातर ख़राब हो रही थी, क्योंकि कीड़े इतने ज़्यादा पड़ चुके थे, शरीर पूरी तरह से सड़ चुका था। उस बूढ़ी औरत जो वहाँ मौके पर बाहर थी वो कह रही थी कि मुझे दवा देनी है, इस तरह की जब बातें करी थी, पुलिस वालों ने इस बूढ़ी औरत को ले जाकर वहाँ से उपचार के लिए अस्पताल भेजा और उस बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आती है तो उसी पता ही नहीं चलता कि आखिरकार ये मरा है तो कैसे मरा है, इसकी हत्या की गई है, ये नॉर्मल मौत है, क्या बात है। पुलिस वालों के लिए ये अभी सवाल ही बना हुआ है और इसकी जांच कराने के लिए फॉरेंसिक लैब में इसकी रिपोर्ट भेजी जा रही है। उसके कुछ प्रिजर्व जो होते हैं उसको भेजा गया है। साथ ही ये पता करने की लगातार कोशिश की जा रही थी कि आखिरकार क्या बात थी। अब आसपास के लोगों से जब पूछा जा रहा था तो आसपास के लोग ये बताने को कह रहे थे कि लगभग 10 दिन पहले इस बूढ़ी औरत को देखा गया था। तभी एक जो पड़ोसी होता है जिसका नाम होता है DN विश्वकर्मा, वो बता रहा था कि मैंने 10 दिन पहले इस बूढ़ी औरत को एक ऑटो को ले जाने के लिए घर से बाहर निकलते हुए देखा था। वो कह रही थी कि भैया मेरा जो देवता है वो बहुत ज़्यादा बीमार है, मैं उसके लिए ऑटो लेने के लिए जा रही हूँ। लेकिन कुछ देर बाद जब वापस लौट के आती है तो उसी विश्वकर्मा से कहती है कि वो ऑटो वाले ने मना कर दिया और मेरा जो देवता है वो बीमार है, मुझे इसका इलाज कराना है। इसके बाद वो बूढ़ी औरत घर के अंदर जाती है, घर का दरवाज़ा बंद कर लेती है और बंद करने के बाद जो भी उसे करना था वो कर रही थी। अब इस घटना की सूचना इस बूढ़ी औरत की एकमात्र बेटी थी, उस बेटी को सूचना दी जाती है कि तुम्हारे जो घर में एक जो तुम्हारा भांजा है उसकी मौत हो चुकी है। वो जो मौसी होती है, ये मौसी लखीमपुर की रहने वाली थी। सूचना पाने के बाद जब मौके पर आती है और उससे जब पुलिस वाले पूछताछ करते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो कुछ हैरान करने वाली बात बताती है। दरअसल वो बताती हैं कि जब तक उसकी माँ 60 साल की उम्र तक थी तब तक उसकी माँ उत्तर प्रदेश पुलिस में होमगार्ड के पद पर काम कर रही थी। लखनऊ में उसकी पोस्टिंग होती है, वहीं पर उसका रहना सहना था। लेकिन कुछ साल के बाद वो यहाँ बाराबंकी में आकर रहने लगती है। वो बताती है कि जो उसके पिताजी, यानी कि उसके पिताजी के नाम महेंद्र सिंह अग्निहोत्री, जिनका निधन हो चुका है, उनसे इनको 4 बच्चे होते हैं, 2 बेटियां और 2 बेटे। लेकिन कुछ दिन के बाद जो इसके बड़े दामाद होते हैं, बड़ी बेटी होती है, उनका रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद उनकी मौत हो जाती है और उनका एक 5 साल का एक बच्चा होता है। उस बेटे को अपनी ये नानी के साथ रहने लगता है। लेकिन कुछ दिन के बाद और बीतते हैं और जो इसकी बड़ा बेटा होता है वो बरेली गया था किसी काम से, लेकिन कभी वापस लौट कर नहीं आया। उसका दूसरा बेटा होता है वो बाज़ार गया था किसी काम से, वो भी कभी लौट कर नहीं आया। इसी बीच में इसने एक और व्यक्ति से शादी कर लेती है। उस व्यक्ति का नाम होता है संत नारायण वर्मा, जो CRPF में जवान होता है और CRPF में जवान होने के बाद वो रिटायर हो जाता है। लेकिन उसकी भी कुछ दिन के बाद मौत हो जाती है। दोनों बेटे अचानक घर से लापता हो जाते हैं। तो जो उनकी बहुएं थीं, उनके जो बेटे थे, उनकी बहुओं के बेटे भी और बहुएं ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती हैं, क्योंकि उनके पति का कभी कोई सुराग ही नहीं लगा। हालांकि किसी ने उन्हें तलाश करने की कोशिश भी नहीं की, हालांकि किसी ने पुलिस में FIR करने की कोशिश भी नहीं की। अब जब यहाँ इस घर में कोई रह नहीं रहा था, पहले पति की मौत, दूसरे पति की मौत, बड़ी बेटी की मौत, दोनों बड़े बेटे गायब, उनकी बहुएं यहाँ से निकल जाती हैं। तो इस बूढ़ी औरत के पास जीने का एकमात्र सहारा होता है इसका जो नाती होता है, इसका जो देवता होता है, वही इसका सहारा था। इस सहारे को लेकर वो अपने घर में रखी हुई थी और उसका स्कूल में एडमिशन कराती है। लेकिन उसे हर वक्त डर बना रहता था, जैसे उसके बेटे, जैसे उसके दोनों पति, जैसे उसकी बड़ी बेटी अचानक से गायब हो गए, सब कुछ दूर चले गए। ऐसा ना हो उसके देवता जो है वो भी कहीं ना कहीं गायब ना हो जाए। उसने इसको एडमिशन को ख़त्म कराया, अपने घर में उसने रखना शुरू कर दिया। 7 साल तक उसने लगातार उस बच्चे को घर से निकलने ही नहीं दिया, कभी उसने उसको बाहर की दुनिया देखने ही नहीं दी। लेकिन घर का खर्चा जो चलता था, जो दूसरा पति जो CRPF में होता है, उसकी जो पेंशन मिलती थी, उस पेंशन से इस घर का खर्च चलता था। ये महिला हफ्ते में या 15 दिन में घर से बाहर निकलती थी, राशन लेके आया करती थी और राशन लाने के बाद घर के दरवाजे को बंद कर लिया करती थी। इस घर के अंदर ना किसी का बाहरी व्यक्ति का प्रवेश होता था, ना ये किसी के घर जाती थी और अपने आप में ये नाती और देवते दोनों खुश रहते थे। पुलिस वालों ने किसी तरकीब से इससे बातचीत करने की कोशिश की तो उसने कहा कि ये 10 दिन पहले तक तो ठीक था, लेकिन इसने अचानक से बोलना बंद कर दिया। लेकिन बातचीत नहीं कर रहा था, लेकिन वो उससे रोज़ बात करती थी, उससे रोज़ पूछती थी कि तुम खाने में क्या खाओगे, जो भी मनपसंद चीज़ें होंगी वही तुम्हें लेके आएगी। अपने मरे हुए नाती से बातचीत करती थी,
जब रात होती थी तो उसके बराबर में जो चारपाई पड़ी हुई थी वहाँ पर सोया करती थी। लाइट चली जाया करती थी तो उसे पंखे से हवा भी करती थी। दिन निकलता था तो उसके लिए नाश्ता भी बनाती थी, साथ ही उसको खिलाना पिलाने की भी काम करती थी। उसको नहला कर, कभी गंगा जल छिड़क कर, तो कभी उसके कपड़े बदल कर उसकी लगातार 10 दिन से ऐसे सेवा कर रही थी। लेकिन वो मर चुका था और जैसे ही मरा उसके कुछ 1-2 दिन बीतने के बाद उसका जो शरीर था पूरी तरह से सड़ने लगता है। आसपास के लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने लगती हैं। आसपास के लोगों ने घर का दरवाज़ा खटखटाकर इस बूढ़ी औरत से जानने की कोशिश की थी कि आखिरकार घर में क्या है। तभी वो आवाज़ अंदर से आती थी कि मेरा जो देवता है वो थोड़ा बीमार है, परेशान है, तुम परेशान मत हो, वो ठीक हो जाएगा। इसी तरह से लोग आते ज़रूर थे। बूढ़ी औरत वो इस बात का जवाब देती थी और वो अपने घर चले जाया करते थे। लेकिन जब इस घर में, इस कॉलोनी में लोगों का जीना दुश्वार हो गया था, दुर्गंध से निकलना मुश्किल हो गया था, तब जाकर पुलिस को सूचना दी जाती है। तब जाकर उस लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया जाता है। पोस्टमार्टम के बाद जब अंतिम संस्कार कराने की बारी आती है, लखीमपुर खीरी में रहने वाली इसकी मौसी से संपर्क किया जाता है कि तुम अपने इस भांजे को ले जाओ, इसका अंतिम संस्कार कर दो। तो उस मौसी ने अंतिम संस्कार करने से साफ इनकार कर दिया था। उसने कहा मुझे ये बॉडी नहीं चाहिए, मुझे इसका अंतिम संस्कार नहीं करना है। पुलिस वालों को बड़ी ही हैरानी होती है। उसके शव का अंतिम संस्कार करते हैं। बूढ़ी औरत का अभी भी इलाज चल रहा है, लेकिन इसके मरने का क्या कारण रहा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट से अभी खुलासा नहीं हो पाया है। जो फॉरेंसिक ये टीम है, जो उसकी रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही क्लियर हो सकेगा कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या था। लेकिन जितने लोगों ने भी इस घटना को सुना उतने ही लोगों को हैरानी हो रही थी कि एक मौत जो हर किसी को आनी है, ये बूढ़ी औरत इस बात को स्वीकार करने को तैयार ही नहीं थी कि इसके देवते को मौत आ चुकी है, मर चुका है और इसके शरीर को नष्ट कर दिया जाए। लेकिन वो नष्ट करने को तैयार नहीं थी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते आज वीरू साहू हैं, कामिल मेवाती हैं, सतीश प्रजापति हैं, साबिर अली हैं, शिवांश चौधरी हैं। आज इन सभी का जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही राम सेवक वर्मा और उनकी पत्नी सीमा वर्मा हैं जो नोएडा के रहने वाले हैं। आज इनकी शादी की सालगिरह है। इनको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।